संक्रमण पर गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। विदेश से लौटे यात्रियों में 8 ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के 6 संक्रमित स्वस्थ भी हुए, 2 का इलाज जारी है। 1.5 महीने के भीतर इंदौर पहुंचे 3000 विदेश यात्री और 1000 में 26 यात्री कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना की ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। तो संक्रमण पर गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। विदेश से लौटे यात्रियों में 8 ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के 6 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, 2 का इलाज जारी है। तो 1.5 महीने के अंदर इंदौर पहुंचे 3000 विदेश यात्री और 1000 में 26 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए, ये कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है। जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। शकील हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शकील, इन बयान के 2 मायने यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। पहला तो ये कि ओमिक्रॉन के मरीज मध्य प्रदेश भी पहुंचे हैं, ये साफ पता चलता है। साथ ही ये भी कि पंचायत चुनाव को लेकर बार बार जो बातें सामने आ रही है, एक बार फिर गृह मंत्री ने दोहराया कि नहीं होने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अब साफ यहाँ पर हो गया है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक अपनी यहाँ पर दे दी है और इसकी पुष्टि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर किया है। उन्होंने जिस प्रकार से आज मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यहाँ पर बताया कि 1 से 1.5 माह में लगभग 3000 ऐसे यात्री हैं जो इंदौर यहाँ पर पहुंचे और कुछ यात्री यहाँ वहां गए, लेकिन 1000 यात्री ऐसे थे जिनका टेस्ट यहाँ पर कराया गया और इसमें लगभग 26 यात्री जो थे वो विदेशों से आए हुए ऐसे मिले जिन्हें कोरोना संक्रमित मिला है। लेकिन जिनोइन सिक्किम की जो जांच यहाँ पर की जाती है उनमें 8 लोगों की जांच यहाँ पर की गई थी और ये पता लगा कि जो 8 लोगों में से ये सभी जो थे वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से यहाँ पर संक्रमित थे। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि रिपोर्ट आने के बाद ये यहाँ पर पता लगता है कि इनमें से 6 जो यात्री हैं वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, लेकिन 2 यात्री जो हैं उनका इलाज अभी भी जो है वो यहाँ पर जारी है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की दस्तक यहाँ पर दे दी गई है और जिस प्रकार से सरकार भी लगातार अब सख्ती यहाँ पर बरत रही है, नाइट कर्फ्यू की बात यहाँ पर कर दी गई है, लिहाजा अब प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बयान उन्होंने आज यहाँ पर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि अब प्रदेश में जो नया वेरिएंट यहाँ पर आ चुका है जो अपने आप में एक गंभीर मसला यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की बात यहाँ पर की जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात यहाँ पर की जाए या यूपी की बात यहाँ पर की जाए, गुजरात की बात यहाँ पर की जाए, तो ऐसे तमाम ये राज्य जो है, जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश के, जहां पर ओमिक्रॉन जो है वो अपनी दस्तक यहाँ पर दे चुका है। लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ये बताया यहाँ पर गया है कि काफी तेजी से ये वेरिएंट जो है वो ये लगातार यहाँ पर फैलता है, हालांकि यह उतना खतरनाक नहीं यहाँ पर है, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो लगातार अब पिछले 4 दिनों में जो मरीजों की संख्या में इजाफा यहाँ पर हो रहा है, ये साफ तौर पर इशारा सरकार को यहाँ पर करते हैं कि कहीं ना कहीं अब ठोस कदम यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि अब लगभग जो है ओमिक्रॉन के मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इशारों में उन्होंने यह भी यहाँ पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है वो लगातार हम अब यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रकार से और भी कई जो विदेशी से लौटे हुए जो लोग हैं या अन्य राज्यों से जिस प्रकार से जो लोग मध्य प्रदेश में यहाँ पर आवागमन यहाँ पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चलिए आपको रोकेंगे शकील। यहाँ पर इस वक्त नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं। सरकार द्वारा हमें यूथ गेम्स इंडिया लौटे यात्रियों में 8 ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन के 6 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं, 2 का इलाज जारी है। 1.5 महीने के अंदर इंदौर पहुंचे 3000 विदेश यात्री, 1000 में 26 यात्री कोरोना संक्रमित हुए हैं। ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त, विदेश से लौटे यात्रियों में 8
ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 6 अब स्वस्थ हो चुके हैं, 2 का इलाज जारी है। पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है। जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक, इंदौर में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाने के बाद में सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है अपनी व्यवस्थाओं के साथ। देखिए ज्योति, बिल्कुल ओमिक्रॉन ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी और जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था, सबसे पहले इंदौर में ही ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी सख्ती बरती जा रही है। मास्क लगाने को लेकर फिर से प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक जो कार्यक्रम है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी और धारा 144 के तहत कई तरह के आदेश पारित कर दिए गए हैं। दरअसल पिछले 1.5-2 महीने के अंदर करीब 3000 विदेश से यहाँ यात्री पहुंचे थे, जिसमें से 1000 लोग जो विदेश से आए यात्रियों की टेस्टिंग की गई थी और उसमें से 8 ऐसे मरीज मिले थे जिनका इलाज अरविंदो मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा था और वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और उसमें से 8 मरीजों में कोरोना संक्रमित ओमिक्रॉन के संक्रमण मिला था और जिसमें से 6 लोग फिलहाल ठीक होकर जा चुके हैं। 2 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है और उनमें काफी कम लक्षण पाए गए हैं। हालांकि ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंदौर में जो वैक्सीनेशन का जो रेशो है वो करीब 90% से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा ठीक है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है जब ये समझा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा प्लस से ज्यादा खतरनाक है, तेजी से संक्रमित हो सकता है, ऐसे में इंदौर प्रशासन ने इतनी देरी से रिजल्ट जारी क्यों किए? आंकड़े क्यों बताए जब 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं? देखिए, दरअसल यहाँ पर जो अरविंदो हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है उसके द्वारा यहाँ पर टेस्टिंग किया गया था और उसके बाद आंकड़ों को केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और वहां से पुष्टि होने के बाद इस आंकड़ों को आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया था। हालांकि सूत्रों के माध्यम से लगातार ये जानकारियां लगत आ रही थी कि ओमिक्रॉन के पेशेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं और इसके पहले 2 दिन पूर्व भी जो अरविंदो के निदेशक है विनोद भंडारी, उन्होंने भी इस बात का दावा किया था कि इंदौर में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस बारे में जनता को बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल जब तक केंद्र सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाती उसके बाद ही आंकड़ों को यहाँ पर साझा किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर इंदौर में अब ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। उसके बाद प्रशासन के द्वारा अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञों का दावा है कि जिन्हें 2 डोज लगे हुए हैं वैक्सीनेशन के, उनको ज्यादा खतरा नहीं होगा, सामान्य लक्षण देखे जाएंगे और लेकिन फिर भी सतर्क रहने की काफी आवश्यकता है और इसी वजह से पंचायत चुनाव को लेकर भी कैबिनेट ने जो प्रस्ताव दिया है कि पंचायत चुनाव भी अब टाले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहा जाए कि ओमिक्रॉन को लेकर काफी खतरा फिलहाल मंडरा रहा है मध्य प्रदेश में और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आया है उसके बाद से अब जो 15 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर जरूर बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। बिल्कुल दीपक, और सबसे बड़ी बात है कि सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा आपने भी कहा कि पंचायत चुनाव निरस्त हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यू ईयर का जो जश्न मनाने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं, क्या उसके लिए कोई पाबंदी लागू की जा रही है या भीड़ भाड़ न हो इसके लिए कोई निर्णय लिया जा रहा है? देखिए ज्योति, अगर हम अभी तक की बात करें, हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो आयोजन होने वाले हैं उसको लेकर कोई विशेष यहाँ पे गाइडलाइन जारी नहीं की गई। एक सामान्य गाइडलाइन जरूर जारी की गई कि जो न्यू ईयर का जश्न होगा 11 बजे के बाद नहीं होगा, लेकिन भीड़ भाड़ लगातार जारी हो रही है। कल ही की हम बात करें तो कल भी विभिन्न आयोजन हुए थे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो। इसके अलावा लगातार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है, उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन हो सकता है कि आज जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि की गई
उसके बाद इंदौर जिला प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जाए और जो सामान्य जो कार्यक्रम भविष्य में आयोजित होने वाले हैं और जो इस वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर की सख्ती यहां पर बरती जाए। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो कोई ऐसा कड़ा निर्णय प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। चलिए, शासन प्रशासन की तरफ से कड़ा निर्णय नहीं लिया गया है दीपक, लेकिन अपील हम यही करते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर आप कड़ा निर्णय लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक।